वेलकम टू सक्सेस बिस्टा क्लासेस। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में सहायक लोको पायलट की वैकेंसीज आ चुकी है। आइए आज हम सहायक लोको पायलट की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन के बारे में और एएलपी के लिए आपको कितने एग्जाम होंगे, क्या क्या पढ़ना है, CBT 1 का सिलेबस क्या है, CBT 2 का सिलेबस क्या है और CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका सिलेबस क्या रहेगा, और फाइनली जो आपका फिजिकल है उन सब की डिटेल बताते हैं कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने स्टेप में एग्ज़ाम्स होगा और एग्ज़ाम्स के मैक्सिमम मार्क कितने होंगे, CBT 1 कितने पे अंकों का होगा, CBT 2 कितने अंकों का होगा। ये सारी डिटेल आइए इसमें देखते हैं और हम इसमें सिलेबस की भी डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि आपको CBT 1 के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, CBT 2 के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा और CBAT कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बता दें टोटल वैकेंसी जो अभी आई हुई है 5696 है। ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। एज लिमिट जो है 18 से लेके 30 साल तक है। ये जनरल की एज लिमिट है। जैसा कि आपको पता है OBC जो है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल और SC ST के लिए जो है छूट वो 5 साल तक दी जाती है। आवेदन शुरू होने की तिथि है 20 जनवरी से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 19 फरवरी 2024 तक है। और आवेदन करने के बाद आप आवेदन को संशोधन कर सकते हैं। केवल वही विद्यार्थी संशोधन कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। 20 फरवरी को ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपको ये लिंक 29 फरवरी तक ओपन रहेगा। आप संशोधन 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कितने स्तर होंगे परीक्षा के ALP एग्जाम के लिए? सबसे पहले होगा CBT 1। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे होगा आपका ये टेस्ट ऑनलाइन। CBT 1 होगा। CBT 1 में जितने स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, लगभग इस रेलवे ने बोला है कि जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट, मैक्सिमम 15 गुना है, अधिकतम 15 गुना, इससे कम भी हो सकते हैं, वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। और जो CBT 2 में क्वालिफाई होंगे वो CBAT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाएंगे। इसे भी बोला गया है 8 गुना मैक्सिमम हो सकता है। जितनी वैकेंसी है उनसे 8 गुना कैंडिडेट को CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर CBAT के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सबसे अंतिम चरण होगा मेडिकल। तो समझिए, सबसे पहले CBT 1। CBT 1 जो होगा वो 60 मिनट 1 घंटे का होगा। उसमें 75 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होंगे वो 75 ही नंबर का होगा। CBT 1 75 नंबर का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होगा। अब CBT 2 जो होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक होगा A और B। पार्ट A जो होगा वो 90 मिनट का होगा। 100 प्रश्न होंगे इसमें, 100 नंबर के। और जो पार्ट B होगा ये 60 मिनट का होगा। इसमें 75 प्रश्न होंगे, 75 नंबर के। दोनों एक ही दिन होंगे। CBT 2 पहले पार्ट A आएगा 90 मिनट 100 प्रश्न, फिर पार्ट B आएगा 60 मिनट 75 प्रश्न होंगे। फिर इसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई होगा उसको वो जाएगा CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये केवल क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग है, सबके लिए समान है। क्वालिफाइंग मतलब आपको इसे केवल पास करना है, केवल पास करना है। CBT 2 के जो होंगे वो 70% मार्क्स प्लस CBAT के 30% मार्क्स मिला के जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएगा उसे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज परीक्षण के लिए उसे बुलाया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाएगा फिर उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल। तो ये होने वाला है CBT 1, CBT 2, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल। अब आइए इसके सिलेबस को देखते हैं कि CBT 1 का सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं ALP का सिलेबस। जो CBT 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका सिलेबस क्या है हम बताते हैं। सिलेबस में आपके मेन सब्जेक्ट होंगे गणित, दूसरा होगा मानसिक क्षमता मेंटल एबिलिटी जिसे रीजनिंग भी बोलते हैं, फिर होगा तीसरा सामान्य विज्ञान और फिर चौथा होगा सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में करंट अफेयर्स पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स और इतिहास भूगोल, ये सारे प्रश्न इसमें रहेंगे सामान्य जागरूकता में। तो CBT 1 में जो गणित है, आपको गणित
इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं CGL लेवल तक के आप पढ़ते रहें। और इसमें आपको पता है 60 मिनट हैं और 75 क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ सकते हैं इसके प्रश्न का स्तर क्या रहने वाला है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे पढ़े हुए हैं, उनको एक बार देखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो केवल हम CBT 1 देखते हैं। CBT 1 में जो गणित का सिलेबस है, संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम है, दूसरा बॉड मास है, तीसरा दशमलव डेसिमल से प्रश्न पूछता है, फ्रैक्शन भिन्न से भी प्रश्न पूछता है, HCF और LCM से भी प्रश्न रहते हैं, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, लाभ एवं हानि और बीजगणित, ज्यामितीय और त्रिकोणमिति भी रहती है, प्राथमिक संख्या, वर्गमूल, आयु गणना, पाइप और टंकी, घड़ी, रेल इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है CBT 1 का गणित का। इसी तरीके से मानसिक क्षमता मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है। और सामान्य विज्ञान से काफ़ी सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भौतिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आपको प्रतिरोध का मात्रक बताना है, बल का मात्रक क्या है, संवेग क्या होता है, इस तरीके के 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। रसायन विज्ञान से भी काफ़ी सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रसायन विज्ञान से पूछा जाता है एक परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, उसके बाहरी कक्षा में कौन से कण गतिमान होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसी से पूछा जाता है सोडियम का परमाणु भार बताइए, सोडियम का परमाणु क्रमांक बताइए, इस टाइप की चीज़ें रसायन विज्ञान से काफ़ी सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही जीव विज्ञान में भी काफ़ी सरल प्रश्न रहते हैं। तो ये हमारा CBT 1 का सिलेबस है। इसमें इतने सब्जेक्ट हैं, गणित, मेंटल एबिलिटी, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है, और सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस है। इसी में आपसे इतिहास है, भूगोल है और इकोनॉमिक्स है। ये सारे प्रश्न जो रहते हैं इसी से रहते हैं, और इसी में पॉलिटी से भी प्रश्न रहते हैं, पॉलिटी हुआ, तो ये सारे प्रश्न रहते हैं सामान्य जागरूकता से। तो ये था CBT 1 का सिलेबस। अब आइए देखते हैं CBT 2। जो भी विद्यार्थी CBT 1 में क्वालिफाई होंगे उनको मौका मिलेगा CBT 2 देने का। अब CBT 2 में 2 पार्ट होंगे, A और B, दोनों एक ही दिन होंगे। पार्ट A में 90 मिनट 100 प्रश्न होंगे, और पार्ट B में 60 मिनट होंगे, 75 प्रश्न होंगे। पार्ट B जो है वो केवल क्वालिफाइंग है, केवल आपको क्वालिफाई करना है, 35% अंक लेके आना है केवल। अगर आपके 75 में से 35% मतलब अगर आपके 27 नंबर भी आ गए तो इसका मतलब आपका ये पार्ट क्वालिफाई हो गया। फिर आपकी मेरिट बनेगी पार्ट A से। ये जो है 90 मिनट होंगे, इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसमें होंगे वही जो हमारे पार्ट A में जो हमारे CBT 1 का सिलेबस था, गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता, इसमें भी रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगी, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग और विज्ञान से संबंधित प्रश्न एक्स्ट्रा ऐड होंगे जो CBT 1 में नहीं थे। जैसे इसमें हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह है, उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह से संबंधित प्रश्न वगैरह जो रहते हैं वो इसमें रहते हैं। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं पार्ट A के लिए। अब पार्ट B के लिए जो हमारे हैं 60 मिनट 75 प्रश्न हैं। इसमें आपकी जो ट्रेड है, अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल से प्रश्न पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर इलेक्ट्रीशियन है या फिटर है या मैकेनिक है या ऑटोमोबाइल है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या कॉइल वाइंडर है, जो भी आपकी ट्रेड है आपको उस फॉर्म भरते समय इसमें डालना पड़ेगा आपकी ट्रेड, उसी से संबंधित प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। और केवल आपको 75 में से 27 मार्क्स लेके आना है क्वालिफाई होने के लिए। फिर CBT 2 के बाद होगा CBAT, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये भी क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होने के बाद आपका होगा मेडिकल। तो कुल ये है ALP असिस्टेंट लोको पायलट की फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक का सफर। इतने स्तर होंगे CBT 1, CBT 2, CBAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा लास्ट में मेडिकल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट कर बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप ALP से संबंधित लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल स्टडी के बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप वहाँ से जाकर सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।